बच्चों। और ऑप्टिकल आइसोमर्स इसमें कितने होंगे हमें नहीं पता, ठीक है। एंड टोटल आइसोमर्स फिर हम इसका लास्ट में निकालेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, टोटल आइसोमर्स, ठीक है बच्चों। अब जो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है बच्चों? देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है, नो पिज्जा ऑन संडे। पिज्जा के दिन तुम्हें, संडे के दिन तुम्हें पिज्जा नहीं खाना है, ठीक है। हमारा क्या रूल है, नो पीओस। पीओस क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस, जब हम एक एक्सेस को काटेंगे तो हमारा क्या होता है, ये दो सेम लाइगेंस होते तो वो क्या दिखा देता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा देता है, ठीक है। वैसे ही हम जब वाई एक्सिस को काटेंगे तो ये हमारा दो सेम लाइगेंस हो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जब हम जेड एक्सिस को काटेंगे तो ये हमारे दो सेम लाइगेंस होंगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक्सेस डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, ठीक है बच्चों। तो एक्स जब हम, ये हमारा एक्स है, ठीक है, ये दिख रहा है एक्स। जब हम एक्स को काटेंगे तो ये बच्चों एक प्लेन में है ही नहीं है, ठीक है। ओके, जब हम y को कट करेंगे तो ये भी एक प्लेन में नहीं है, लेकिन जब हम z को कट करेंगे, z एक्सिस को, तो ये क्या हो रहा है, प्लेन में, ठीक है, एक प्लेन में सेम है। और ये क्या दिखा रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है, दैट इज पी ओ एस, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ भी एक्सिस डिफाइन कर लो, एक्स वाई जेड, ठीक है बच्चों। एक्स को काटोगे तो यहाँ एक तरफ सी एल एक तरफ एन है, ठीक है। वाई को काटोगे तो दोनों ही प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब एक प्लेन में है ही नहीं है, ठीक है, दूसरे प्लेन से टच हो रहा है, ठीक है। एंड जेड को काटोगे तो भी आपको एक तरफ एन है एक तरफ सी एल, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या हमारा नो पी ओ एस, ठीक है बच्चों। तो ये वाला हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये हमारा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। जब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है तो उसका क्या होता है, मिरर इमेज होता है। अब बोलोगे मैडम ये मिरर इमेज का ड्रामा हमारी जिंदगी से कब जाएगा? देखो जब तक तुम जिंदा हो तब तक तो कभी नहीं जाने वाला, ये बात याद रखना, ठीक है। तो हम इसका क्या बनाने वाले हैं, दैट इज मिरर इमेज बनाने वाले इसका, ठीक है बच्चों, ठीक है। पहले समझ लो कि मिरर इमेज बनता क्यों है, ठीक है बच्चों। तो मिरर इमेज क्यों बनता है, देखो जैसे एक सोर्स होता है उसमें से बहुत सारी लाइट्स आती है, ठीक है। जैसे हमारे घर में लाइट होती है ना, वही लाइट है, ठीक है। उसमें से जो लाइट निकलती है वो हर डायरेक्शन की होती है, हम उसे एक कहते हैं फिल्टर करते हैं एक डायरेक्शन में, ठीक है, दैट इज पोलराइजिंग फिल्टर से हम इनसे पोलराइज फिल्टर कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद एक कंटेनर होता है जिसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ आइसोमर्स, यही कंपाउंड, सेम कंपाउंड, एक कंपाउंड के बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं। तो अगर एक आइसोमर्स ऐसा होता है तो एक आइसोमर उसके उल्टा भी कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, उसको हमने क्या ड्रामा दिया है, मिरर इमेज का, ठीक है बात है। ओके बच्चों, फिर हमारा जो ये क्या करता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या करता है, ये क्या करता है, रोटेट कर देता है इसको, पोलराइजिंग लाइट को क्या करता है, रोटेट कर देता है। वही हमें आईज में हमें एनालाइजिंग लाइट हमें क्या मिलती है, रोटेट मिलती है। ओके बच्चों, तो समझ आ गया कि ऑप्टिकल आइसोमर्स का ड्रामा क्यों चलता रहता है हमारी जिंदगी में, क्योंकि हमारी जिंदगी से कभी जीते जीते खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये हमारा सीओ है, तो सेम उल्टा कर दो इसको, दैट इज सी एल एन, एन टू एन बॉन्ड है ये हमारा, ठीक है। और यहाँ भी हमारा एन टू एन बॉन्ड है, एन टू एन बाउंड, ये हमारा क्या है, सी एल, ठीक है, दैट इज मिरर इमेज। ओके बच्चों, तो टोटल आइसोमर्स कितने हैं, अब काउंट करो ऑप्टिकल आइसोमर्स के, 1 और 2, 9 बच्चों। अगर हम अब ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में काउंट हो गया है तो हम सिर्फ इसका मिरर इमेज काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसका हमें दो तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स था तो ये इसका मिरर इमेज, तो ये कितना 1, तो टोटल इसके आइसोमर्स कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन क्या था, 1 का हमारा 3 है। ओके बच्चों, तो आंसर ये हमारा 1 इसका करेक्ट है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,